अब हम पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के MCQs। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ डैश। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो कौन सा होता है? हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है टिश्यू। टिश्यू जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट स्मॉलेस्ट जो होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं हो सकता, क्योंकि इस ऑर्गन जो होते हैं वो टिश्यू से मिलके बनते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज ब्रिक। ब्रिक ईंट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट कभी भी ईंट तो नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल के अंदर। एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेल। सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। इसी वजह से जो फोर्थ ऑप्शन है डी वो करेक्ट है हमारी। The smallest structural unit of living organism is a cell. Second one, cell are very small and dash. सेल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं एंड डैश। माइक्रोस्कोपिक, बहुत ज़्यादा छोटे जो आम आँख से दिखाई देने वाले। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप से बड़े होने वाले। थर्ड वन इज़ बोथ ए एंड बी। माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों होते हैं, या डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है वो माइक्रोस्कोपिक है। जो सेल जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। थर्ड MCQs, ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड डैश। ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एक सेल से मिलके बनते हैं। सेकेंड ऑप्शन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलके, डिफरेंट सेल से मिलके बनते हैं। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों। या फोर्थ वन नन, कि यहाँ पे ऑप्शन मौजूद नहीं है। जो राइट ऑप्शन है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से मिलके सिर्फ बनते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फोर्थ वन, द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डैश। ऑर्गन जो होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सेल। सेल जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेकेंड ऑप्शन है टिश्यू। ऑर्गन जो होते हैं वो टिश्यू से मिलके बनते हैं। थर्ड ऑप्शन है जाइलम। जाइलम जो है वो टिश्यू की एक टाइप है जो कि प्लांट में होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन फिलोइम। सेम जाइलम की तरह ये भी प्लांट में पाया जाता है, ये भी एक टिश्यू है। करेक्ट ऑप्शन है बी, टिश्यूज़। जो ऑर्गन्स होते हैं वो टिश्यूज से मिलके बनते हैं। फिफ्थ वन, एनिमल टिश्यूज़ आर ऑफ डैश टाइप्स। एनिमल टिश्यूज जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन 5, सेकेंड वन इज 6 एंड थर्ड वन 4 एंड फोर्थ वन इज़ 2। एनिमल टिश्यूज़ है वो 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हम फर्दर पहले डिस्कस कर चुके थे। 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। ये 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यूज़ हैं। नाउ 6th MCQ, डैश इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? नहीं, क्लोरोप्लास्ट जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं है। क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो फूड प्रोड्यूसर होता है किसी भी सेल के अंदर। सेकंड ऑप्शन है माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है जब इस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है जीन्स एंड फोर्थ ऑप्शन है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। करेक्ट ऑप्शन है बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है जो सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसको हम इस वजह से पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेवंथ वन, हाउ मैनी मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने मसल्स होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 600, सेकेंड वन 700, थर्ड वन 800 एंड फोर्थ वन इज़ 900। जो करेक्ट आंसर है वो है 600। ह्यूमन बॉडी के अंदर 600 मसल्स पाए जाते हैं। एट्थ वन है मसल टिश्यूज़ आर ऑफ डैश टाइप्स। मसल टिश्यूज़ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकेंड 6, थर्ड 4 एंड फोर्थ वन 5। मसल टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। इस वजह से करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ए, 3। डैश आर फूड प्रोड्यूसर ऑफ द सेल।
फूड प्रोड्यूसर होता है किसी भी सेल का, वो कौन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फूड प्रोड्यूसर सेल का है या नहीं है? सेकंड ऑप्शन है वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है वो स्टोरेज बबल होता है सेल्स के अंदर। तो थर्ड ऑप्शन है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में लोकेटेड करता है, जनरली स्फेरिकल होता है, ये भी फूड प्रोड्यूसर नहीं है। तो राइट ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फूड प्रोड्यूसर है सेल का। 10th, डैश इज द फ्लूइड दैट फिल्स अ सेल। कौन सा फ्लूइड है जो कि सेल को फिल करता है? इसके हमारे पास फिर चार ऑप्शन है। ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये स्फेरिकल लोकेट सेंटर में होता है, ये फ्लूइड फिल्ड नहीं करता सेल के अंदर। सेकंड ऑप्शन है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है एक फ्लूइड है जो कि सेल के अंदर फिल करता है। थर्ड ऑप्शन है सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है वो आउटर कवरिंग देता है, प्रोटेक्शन देता है किसी भी सेल के अंदर। एंड फोर्थ ऑप्शन है वो वैक्यूल है, वो एक स्टोरेज बबल है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। इस वजह से करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड दैट फिल्स अ सेल। अब हम पढ़ेंगे 11th वन MCQs। डैश हेल्प द बॉडी टू मूव। बॉडी को कौन हेल्प करता है मूव करने के? इसके चार ऑप्शन है। नर्वस टिश्यूज, सेकंड वन न्यूरॉन्स, थर्ड वन मसल्स एंड फोर्थ वन इज कनेक्टिव टिश्यूज। जो नर्वस टिश्यूज होते हैं ये न्यूरॉन्स में होता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं ये बेसिक यूनिट होते हैं नर्वस टिश्यूज़ के। थर्ड ऑप्शन है मसल्स एंड फोर्थ ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं ये जो होते हैं ये प्रोवाइड करता है जनरली, मतलब जो मसल टिश्यूज़ होते हैं ये हेल्प करता है बॉडी को मूव करने के लिए। जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और बेंड करते हैं टिश्यूज़ को। तो राइट ऑप्शन है सी, मसल्स, जो कि हेल्प करता है किसी बॉडी को मूव करने के लिए। 12 है डैश आर द बेसिक यूनिट ऑफ द टिश्यूज़। किसी भी टिश्यूज़ का बेसिक यूनिट कौन सा है नर्वस टिश्यूज़ का? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूरॉन्स, सेकंड वन है नर्व्स, थर्ड वन है नर्वस टिश्यूज़ एंड फोर्थ वन है स्पाइनल कॉर्ड। राइट आंसर है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है नर्वस टिश्यूज़ का। 13 एनिमल सेल्स डू नॉट कंटेन डैश। एनिमल सेल्स में क्या चीज़ नहीं पाई जाती? फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड ऑप्शन है वैक्यूल, थर्ड है माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड फोर्थ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि हमें पता है क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बात है जो कि एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। 14 ऑप्शन MCQs है। द सेल्स कैन बी कैटेगराइज इनटू डैश टाइप्स। सेल को हम कितने टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड वन इज़ 3, थर्ड वन 4 एंड फोर्थ वन इज़ 6। एनिमल जो सेल्स होते हैं इसके दो टाइप्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो राइट ऑप्शन जो है वो है A2। 15 वन रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल्स इन डैश। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया सेल किस सन में? फर्स्ट ऑप्शन है 1669, सेकेंड वन इज 1665, थर्ड वन 1668 एंड फोर्थ वन इज 1666। जो राइट आंसर है वो है 1665 बी। रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया सेल वो 1665 में किए थे। 16 डैश टिश्यूज़ कवर्स आउटसाइड द बॉडी। वो कौन से टिश्यूज़ हैं जो आउटसाइड द बॉडी को कवर करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है परमानेंट टिश्यूज़, सेकेंड वन इज टेम्परेरी टिश्यूज़, थर्ड वन एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड फोर्थ वन नर्वस टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि एक्टिविटली प्रोड्यूस न्यू सेल्स नहीं करते। टेम्परेरी टिश्यूज़ नामी कोई चीज़ होती है, सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो वो सेल्स होते हैं जो ग्रोथ में पार्ट लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ वो होते हैं जो आउटसाइड जो कवरिंग होती है इसको कवर करते हैं, टिश्यूज़ की जो आउटसाइड होते हैं इसको कवर्स करते हैं। नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं वो न्यूरॉन्स से मिलके बनते हैं। तो राइट ऑप्शन है सी, एपिथेलियल टिश्यूज़, जो कि कवर करती है आउटसाइड द बॉडी को। 17 MCQs मोस्ट ऑफ द सेल हैव डैश। बहुत सारे सेल्स में डैश होता है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेकेंड वन ऑर्गन्स, थर्ड वन टिश्यूज़ एंड फोर्थ वन वैक्यूल। राइट ऑप्शन है न्यूक्लियस। मोस्ट ऑफ द सेल हैव न्यूक्लियस। 18 MCQs कार्डिकल मसल्स आर टाइप्स ऑफ डैश टिश्यूज़। कार्डिकल मसल जो होते हैं वो किस टिश्यूज़ की टाइप है? कनेक्टिव टिश्यूज़ फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज मस्कुलर टिश्यूज़ एंड थर्ड ऑप्शन नर्वस टिश्यूज़ एंड फोर्थ वन इज परमानेंट टिश्यूज़। राइट आंसर है मस्कुलर टिश्यूज़। कार्डिकल मसल जो होता है वो मस्कुलर टिश्यूज़ की एक टाइप है।
19 ब्लू ग्रीन एल्जी आर एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ब्लू ग्रीन एल्जी किसकी एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोकैरियोट्स। जैसे कि हम जानते हैं प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जो कि वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते। यूकैरियोट्स होते हैं जो कि वेल ऑर्गेनाइज होते हैं। सेकंड ऑप्शन है यूकैरियोट्स। थर्ड है बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ वन इज़ नन, कि यहाँ पे आंसर नहीं मौजूद है। राइट आंसर जो है वो है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, ब्लू ग्रीन एल्जी जो है वो एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट्स की, ये वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते। 20 MCQ डैश आर स्टोरेज बबल्स फाउंड इन सेल्स। स्टोरेज बबल जो होते हैं सेल्स में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है वैक्यूल्स। वैक्यूल जो है वो स्टोरेज बबल्स होते हैं सेल के अंदर। सेकंड ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में। थर्ड ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, जो कि फूड प्रोड्यूसर है किसी भी सेल के अंदर। एंड फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये पावर ऑफ द सेल होता है। जो राइट आंसर है वो वैक्यूल्स है। वैक्यूल जो होता है वो स्टोरेज बबल होता है किसी भी सेल में जो कि पाया जाता है। अब आंसर द क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस। अब हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन अ सेल। सेल को डिफाइन करें। आंसर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अ सेल। लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट जो होता है इसको हम सेल कहते हैं। किसी भी लाइफ के अंदर एक यूनिट होता है, फंक्शन यूनिट होता है जिससे हम डिफरेंट काम परफॉर्म करते हैं, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चरल होता है उसकी साख्त कैसे होती है, उस यूनिट ऑफ लाइफ को हम कहते हैं सेल। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ अ सन इनटू शुगर्स। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सन की जो एनर्जी होती है इसको शुगर में कन्वर्ट करता है। जो प्लांट्स होते हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है, उनको फूड चाहिए होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका फंक्शन होता है कि वो उस एनर्जी को सन से लेके शुगर में कन्वर्ट करता है, फूड में कन्वर्ट करता है प्लांट्स के लिए। थर्ड क्वेश्चन विच प्लांट टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सपोर्ट ऑफ द प्लांट्स। प्लांट टिश्यूज के अंदर कौन सा पार्ट होता है प्लांट्स में जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है? आंसर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सपोर्ट फॉर द प्लांट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स के अंदर इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ जाइलम फाइबर्स। जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर दो जाइलम और फ्लोएम दो तरह के फाइबर्स होते हैं। यहाँ पूछा गया है कि जाइलम फाइबर्स का रोल क्या है प्लांट्स के अंदर। जाइलम फाइबर्स कंडक्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स। जाइलम फाइबर जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर वाटर को कंडक्ट करते हैं और जो डिफरेंट तरह के मिनरल्स होते हैं उसको डिजॉल्व करते हैं प्लांट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डू यू मीन बाय सेल आर टिश्यूज हैव सिमिलर ओरिजिन्स। टिश्यूज़ के अंदर सेल में सिमिलर ओरिजिन से क्या मुराद है? आंसर टिश्यूज़ आर अ ग्रुप ऑफ सेम और डिफरेंट सेल्स सो दे हैव सिमिलर ओरिजिन। टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेम और डिफरेंट सेल से मिलके एक जैसे और मुख्तलिफ सेल से मिलके बने थे, इसी वजह से जो इनका ओरिजिन होता है वो सिमिलर होता है। 6 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया, ड्रा अ वेल लेबल डायग्राम। माइक्रोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया आंसर है माइक्रोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इट ऑक्सीडाइज शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ O2